ममता। जंगल और गांव के बीच की चुड़ैल। घना अंधेरा था। बादलों ने चांद को निगल लिया था और पेड़ों की ऊंची शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो किसी अदृश्य हाथ से झुलाई जा रही हो। गांव से लगे उस जंगल को लोग ममता का इलाका कहते थे। वहां पंछी भी शाम होते ही चुप हो जाते और कोई भी गांव वाला उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि कहते हैं जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, या अगर आया भी तो उसका दिमाग अपना नहीं रहा। सैकड़ों साल पहले ममता इसी गांव में रहती थी। दिखने में सुंदर पर स्वभाव में रहस्यमयी। कोई नहीं जानता था कि वो कब और कहां से आई। लोग कहते हैं कि वह जंगल की गहराइयों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी, लेकिन रात होते ही उसकी परछाई घर में नहीं दिखती थी। एक रात गांव के बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अगले दिन उनकी लाशें जंगल के किनारे मिली, शरीर पर अजीब काले निशान और आंखें खुली हुई, जैसे आखिरी सांस तक उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा यह ममता का काम है, पर किसी के पास सबूत नहीं था। जब गांव के सबसे बहादुर लोग मशालें लेकर जंगल में गए तो उन्हें ममता एक पुराने बरगद के नीचे मिली। उसके बाल जमीन तक बिखरे हुए और हाथ में खून से लथपथ एक लाल कपड़े का टुकड़ा। वह मुस्कुराई और उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे। उसी रात गांव ने उसे मारने का फैसला लिया। उसे आग में जला दिया गया, लेकिन कहते हैं उसकी चीखें इंसानी नहीं थी, वह शाप दे रही थी, मैं लौटूंगी और इस गांव का हर बच्चा मेरा होगा। जलते हुए उसके शरीर की राख हवा में उड़कर जंगल में बिखर गई। उसी दिन से ममता की आत्मा ने जंगल और गांव के बीच के रास्ते को अपना घर बना लिया। रात में अगर कोई उस पगडंडी से गुजरता है